निकाला जा रहा है, डंडे मारे जा रहे हैं। ये हालात है। किसान हाथ जोड़ रहे हैं, किसान हाथ जोड़ के निकल रहे हैं। किसान हाथ जोड़ रहा है। किसान ट्रैक्टर ट्रॉली के लिए मना किया था ना लाए, लेकिन ट्रॉली रोका गया। ये देखिए, ये देखिए किस तरीके से, इस तरीके से ये हालात है। हालात ये है, विजुअल, मैं विजुअल आपको दिखा रहा हूँ, खाली विजुअल दिखा रहा हूँ। किसान की जो ये असामाजिक तत्व हैं, वो असामाजिक तत्व बीच में आके कहीं ना कहीं हुड़दंग करते हैं, और ये किसान जो हैं, ये भोले भाले किसान वो फंस जाते हैं। ये देखिए इस तरीके से अब ये किसानों को निकाला जा रहा है ट्रॉली के अंदर से। ये ट्रॉली के अंदर असामाजिक तत्व से जिनको मना किया था वो हालात है, वो हालात है। ये देखिए, ये इस तरीके से ये देखिए, अब ये किसानों पे लठ बरसाना शुरू कर दिया इन्होंने। ट्रॉली के अंदर जो थे उनको निकाल के उनको वापस से मारा जा रहा है किसानों को। ये देखिए, ये भोले किसान हैं, इनको नहीं पता था यहाँ पे क्या हो रहा है। ये मार्च में जा रहे थे, इनको नहीं पता था यहाँ कुछ असामाजिक तत्व आ जाएंगे और इस तरीके से हंगामा कर देंगे, लेकिन ये बीच में फंस चुके हैं। अब ट्रैक्टर ट्रॉली के लिए मना किया था, ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आए। नियम में साफ था कि ट्रॉली नहीं लाई जाएगी, लेकिन ये ट्रॉली लेकर आए और इसमें भरकर 5 किसान आना था एक ट्रैक्टर पे, जिसमें कई किसान बैठे हुए हैं। आप देखें तो कई किसान उसमें बैठे हुए हैं। यानी कि एक बार फिर से ये हालात है। ये नांगलोई की तरफ हूं मैं, बिल्कुल नांगलोई का मेट्रो स्टेशन है सामने, और उसके नीचे ट्रैक्टर मार्च जो एक बार था वो फिर से तितर बितर हो चुका है। अब देखना होगा ये दोबारा शुरू होगा या नहीं, लेकिन ये सामाजिक तत्वों ने यहाँ पर एक बार फिर से ट्रैक्टर मार्च को बिगाड़ दिया है। बिल्कुल सुचारू रूप से, शांति रूप की तरह से जा रहा था ये ट्रैक्टर मार्च, लेकिन एक बार फिर से ये सारा ट्रैक्टर मार्च जो है वो बिगाड़ दिया गया है। यहाँ पर ये देखिए, ये हालात हैं, बहुत ही बुरी स्थिति है नांगलोई में। यहाँ पे ये सीआरपीएफ की गाड़ी खड़ी हुई थी, आरएएफ की। इसको जलाने की कोशिश की गई है? नहीं, गाड़ी लगा है। हाँ, ट्रैक्टर आके लगा है इसमें। अच्छा, इसमें ट्रैक्टर ने टक्कर मारी है। हाँ। अच्छा, ये आरएएफ की गाड़ी थी, इस पे भी ट्रैक्टर ने टक्कर मारी है। अरे आगे चलो, अधिकारी खुद मौके पे मौजूद हैं। जॉइंट सीपी शालिनी जी खुद मौके पे मौजूद है वेस्टर्न रेंज की। वो खुद एक चीज का जायजा ले रही हैं यहाँ पर कि हालात ठीक रहें। फिर भी डीसीपी मौजूद है यहाँ पे मौके पर, और ट्रैक्टर मार्च अब रुक गया है। टिकरी बॉर्डर से आने वाला ट्रैक्टर मार्च जो है वो रुक गया है। वाकई स्थिति बहुत ही भयावह हो गई है यहाँ पर। अगर मैं आपको दिखाऊं, बहुत भयावह। ये लेकिन नांगलोई के नीचे सारे ट्रैक्टर नांगलोई मेट्रो स्टेशन के नीचे खड़े हुए हैं, और पुलिस उन्हीं की तरफ जा रही है उनको रोक। ये हवा, ट्रैक्टर की हवा निकाल दी गई है। ये देखिए, यहीं से ये ट्रैक्टर की हवा निकाल दी गई है। ट्रैक्टर की हवा निकाली जा रही है ताकि ट्रैक्टर ये अब आगे ना बढ़ सके। ये ट्रैक्टर आगे ना बढ़ सके, इनकी हवा निकाल दी गई है। ये देखिए, और पुलिस जो आसपास की कॉलोनियों से लोग इकट्ठा हो गए थे, बीच में आ गए थे, उनको पुलिस ने सबको यहाँ से भगाया। ये आग लग गई है क्या? ये ट्रैक्टर में इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, कहीं आग लग जाए। हाँ, ये हुक्के का सामान है। आप मुझे सुन पा रहे सो? हेलो विनय, एक सेकंड विनय, क्योंकि इस समय जो हमारे पास अपडेट्स आ रही हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों से, वो भी जरा देते थे। मेरे साथ आप लाइव बने रहिएगा विनय, मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि ये तस्वीरें नांगलोई से आ रही हैं, दिल्ली के नांगलोई इलाके की हैं। टिकरी और सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर, ये 3 बॉर्डर्स थे, आपको पता है, जहां पर किसान 2 महीने से धरने पर बैठे हुए थे। इन बॉर्डर्स को बंद कर दिया गया है। फिलहाल प्रशासन ने यह फैसला किया कि इन बॉर्डर्स को बंद कर दिया जाए। गाजीपुर, सिंघू बॉर्डर
और टिकरी बॉर्डर इसके आसपास इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। यानी अब ऐसा लगता है कि प्रशासन हालात को काबू करने के लिए सख्ती अपना रहा है। तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे, अपडेट आपको देते रहेंगे, क्योंकि दिल्ली में कई जगहों पर सड़कों पर किसानों ने उत्पात मचाया है। और फिलहाल अपडेट यह भी आ रहा है, नांगलोई की तस्वीरें विनय सिंह दिखा रहे हैं, लाइव है वहां से। प्रभाकर मिश्रा मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर, आप क्या गाजीपुर में हैं क्या? प्रभाकर, क्या देख रहे हैं, क्या हो रहा है वहां पर? जी मानक, मैं गाजीपुर में हूं और हमारे साथ राकेश टिकैत साहब हैं। टिकैत साहब, एक सवाल, ये जो आज चीजें हुई हैं, जो तस्वीरें आई हैं, उसके लिए आप जिम्मेवार किसको मानते हैं? पुलिस प्रशासन को। और ये किसकी सह पे उन्होंने पूरा काम करा है, उनकी पूरी जिम्मेदारी। लेकिन बात ये भी थी कि किसान जो हैं, जो ट्रैक्टर परेड निकलेंगे, अनुशासित निकलेंगे, कोई हिंसा नहीं होगी, लेकिन वो तस्वीरें वैसी नहीं थी। नहीं। जौन सा रूट उन्होंने दिया, हमने वो रूट मान लिया। उस रूट पे अभी भी बैरिकेटिंग है। किसान कहां से जाएगा? उनको दिल्ली जाने का रास्ता प्रशासन ने दिया। पूर्ण रूप से घटना प्रशासन की है। जो रास्ता दे रखा है, अभी भी वो रास्ता पूरा बैरिकेटिंग का रखा है। तो एक प्लान थी कि किसानों को रोकेंगे, उन पर लाठीचार्ज करेंगे। उनके अभी भी ट्रैक्टर, हजारों ट्रैक्टर। लेकिन अगर पुलिस को उस तरह का लाठीचार्ज करना होता अभी उससे पुलिस ने नहीं किया। यहाँ तो मैंने देखा कि वेलकम किया, एक तरह से जाने दिया जा रहा था बहुत आराम से। उनको फंसाना है। जो दिल्ली के रूट से वो दिए, और जो असली ओरिजिनल रूट थे, उन रूटों को पूरा बैरिकेटिंग कर रखा है। तो आपको क्या लगता है कि पुलिस पे किसानों पे लाठीचार्ज करने से सरकार को क्या मिलने वाला है? प्रभाकर, जरा राकेश टिकैत से पूछिए। दर्शन पाल और योगेंद्र यादव, दो बड़े नेता हैं किसान आंदोलन के, दोनों ने कहा एक संगठन की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। जाकर के आईटीयू पर बैठ खुद गए, को उससे अलग करते हैं। बैठ गए और बात यहाँ तक हो रही है कि वहीं बैठ। रास्ता उनको सीधा भी जा रहे थे। अगर कोई आदमी दिल्ली चला गया तो दिल्ली से वो सीधा जा रहा, उसको लाल किले का रास्ता किसने दिया? तो जो लोग लाल किले पे बैठे हैं, नहीं, उनको करेंगे, बात करेंगे लाल किला। प्रभाकर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, प्रभाकर, सब लोग वापसी आएंगे। कोई दिल्ली में नहीं रहेगा? नहीं, कोई नहीं रहेगा। कब तक हो जाएगा ये सब? प्रभाकर, मुझे सुन पा रहे हैं? राकेश टिकैत को रोकिए, उनसे पूछिए। प्रभाकर, लेकिन आप ये मानेंगे कि आज जो किसानों की ट्रैक्टर परेड थी, थोड़ी सी अनुशासन की कमी थी? नहीं, कोई अनुशासन की कमी नहीं है, पूरी सरकार की कमी है। किसान क्यों आया यहाँ पे, ये समझ में आया नहीं सरकार के। अभी प्रभाकर, मुझे सुन पा रहे हैं आप? मतलब अभी भी सरकार को ज्ञान नहीं हुआ क्या करवाना चाहती है। और दूसरी बात, एक बात बताइए कि जो आज स्ट्रेंथ दिखाया है किसानों ने, इसका असर पड़ेगा क्या? अब हमें नहीं पता पड़ेगा क्या। अगर इसका असर अभी भी नहीं पड़ रहा सरकार पे, तो फिर उनको तो कहने की जरूरत ही नहीं। एक बात और थी कि 1 फरवरी को संसद की तरफ मार्च करना है। नहीं, संसद की तरफ मार्च थी, हमारा यही है, हमारा संसद। तो ये अभी आपने बातें सुन ली कि सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि जो स्थिति बिगड़ी उसके लिए जिम्मेवारी पुलिस की है, दिल्ली पुलिस की है, क्योंकि जो रूट्स दिए गए थे उस रूट्स में भी बैरिकेड्स लगाए गए थे और इसके चलते किसान उग्र हुए। इसके चलते उन्हें रास्ता बनाना पड़ा और जिसका नतीजा ये हुआ कि ये जो स्थिति बिगड़ी, जो प्रभाकर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? 60 दिन से ज्यादा बीत गया। प्रभाकर, सुन पा रहे हैं? अभी तक ये आंदोलन लगता है संपर्क टूट गया प्रभाकर से। पूर्वक वो चल रहा था, प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन आज जो तस्वीर आई वो इस आंदोलन के लिहाज से उसे सही नहीं कहा जा सकता। ओके, तो प्रभाकर मिश्रा राकेश टिकैत से बात कर रहे थे। राकेश टिकैत भी एक किसान आंदोलन का हिस्सा हैं। राकेश टिकैत कह रहे थे पुलिस की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, जो भी हिंसा हुई है, जो भी कुछ आज दिल्ली की सड़कों पर हुआ। जबकि राकेश टिकैत के ठीक उलट दो और किसान नेता, दर्शन पाल और योगेंद्र यादव और शिव कुमार कक्का, उससे पहले सब कह चुके हैं कि ये जितने भी उत्पाती लोग हैं, इनसे हमारे आंदोलन का कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने आंदोलन को कमजोर किया है। और दर्शन पाल तो यहां तक कह गए कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक संगठन है, कौन सा संगठन है इसके बारे में पुलिस भी जानती है, प्रशासन भी जानता है। फिर से लाइव तस्वीरें आपको दिल्ली के नांगलोई इलाके से दिखा रहे हैं, क्योंकि वहां पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। किसानों के खिलाफ अब पुलिस ने और सुरक्षा बलों ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। विनय, क्या देख पा रहे हैं विनय? देखिए यहाँ पे अब पुलिस ने, जब असामाजिक तत्वों ने पुलिस के ऊपर पथराव किया, तो पुलिस भी अब सख्ती में मजबूर हो गई है सख्ती करने के लिए। यहाँ पर किसानों को हटा रहे हैं। आप विजुअल देख पा रहे होंगे, एक किसान जो यहाँ पर कुछ कर रहा था, तो उसके ऊपर पुलिस ने
लाठी बरसाई है बर्बरता से, हालांकि उसको अब साइड में ले जाया गया है। कुछ पुलिस वालों ने छुड़ाया भी उसको वहां से, यानी कि यहाँ पर हालात जो हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। वो देखिए अभी एक तरफ बीच में हो गया है, एक तरफ किसान जो है एक तरफ है और टिकरी बॉर्डर पे एक तरफ दूसरे किसान हैं, जो बीच में नांगलोई के मोड़ पर जहां से टर्निंग पॉइंट था नजफगढ़ का, वहां से अब ये बट गया है। हालात मैं दिखाऊं आपको, भागे हैं लोग यहां से। ये पत्थर हैं, ये देखिए, ये जूते लोग भागे हैं। ये पत्थर देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने मोटे मोटे पत्थर यहाँ पर पथराव हुए हैं। झंडे को वहां पर गिराने की कोशिश की गई। हमने वो झंडा उनसे भाग कर खींचा कि आज गणतंत्र के दिन कम से कम तिरंगे झंडे की तो परवाह कीजिए। पुलिस ने डंडे मार मार के ये तिरंगा झंडा तोड़ दिया था, जिसको हमने उनसे लिया कि नहीं, इस झंडे को ऊपर कम से कम नहीं कीजिए, जो असामाजिक तत्व हैं उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। अब ये देखिए, अब इस तरीके से आरएएफ जो है उन्होंने रोका हुआ है और एक तरफ किसान हैं, एक तरफ पुलिस फोर्स है। रुक कर दोनों तरफ से बल प्रयोग हो रहा है। वो पथराव कर रहे हैं उधर से सामाजिक तत्व, तो इधर से मजबूर ये भी हो जाते हैं उनको तितर बितर करने के लिए। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है इन लोगों को तितर बितर करने के लिए यहाँ से, लेकिन नहीं हो रहे हैं। वो देखिए सामने किसान अभी भी अड़े हुए हैं, पथराव कर रहे हैं वहां से। ये कुछ असामाजिक तत्व हैं, क्योंकि किसानों का ट्रैक्टर मैच बहुत शांति से निकल रहा था। जब हमने देखा बहुत आराम से जा रहा था। 1 मिनट विनय, आपको रोक रहा हूं। मेरे पास बड़ी खबर आ रही है किसानों के इस आंदोलन और आज जो अराजकता हुई है उससे जुड़ी हुई। अब ऐसा लगता है गृह मंत्रालय अब एक्शन में आने की तैयारी में है। जैसा हम तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने किसानों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। अब ऐसा लगता है दिल्ली के अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज करने का सिलसिला बस शुरू होने वाला है। सूत्रों से खबर यह मिल रही है, उत्पाती किसानों के खिलाफ दिल्ली के अलग अलग थानों में मुकदमे दर्ज किए जाएंगे, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो सकते हैं। आखिरकार अब सख्त होता जा रहा है प्रशासन। अमित कुमार और जानकारी दे रहे हैं। अमित, क्या खबर है? देखिए, सबसे बड़ी बात की पुलिस प्रशासन ने तैयारी कर रखी थी। जो कल जो बातचीत हुई थी, एक रूट तय किया गया था और उस रूट के आधार पे जगह जगह बैरिकेडिंग की गई थी और बाकायदा इस बात की आशंका थी, क्योंकि किसानों के बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उपद्रवी हैं, जो इस तरह की कुछ हिंसा कर सकते हैं। और कुछ जगहों पर वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुई है, कई जगह ड्रोन से भी नजर रखी गई है। तो इन सब फुटेज के आधार पर जो बात आ रही है सामने में कि जो ऐसे ट्रैक्टर के जरिए जो जिन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, यहाँ तक भी बात आ रही है कि लाल किले के ऊपर चढ़कर जिन लोगों ने झंडा फहराने की कोशिश की, जो तिरंगा न फैलाकर एक अलग जो अपने धर्म वाला जो झंडा फहराया गया, केसरिया झंडा फहराया गया। तो इस तरह से तमाम जो चीजों का है देखते हुए ये जानकारी मिली है कि बड़े लेवल पर किसानों के खिलाफ मामला दर्ज करने की तैयारी है जल्द ही, क्योंकि फुटेज देखकर और तमाम चीजों के आधार पर जल्द ही पुलिस इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने के मूड में है। जल्द पहले एफआईआर दर्ज होगा, फिर हो सकता है कि आने वाले वक्त में कई किसानों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। बिल्कुल, अमित कुमार बड़ी जानकारी दे रहे हैं। न्यूज 24 पर इस वक्त की एक्सक्लूसिव खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। अब गृह मंत्रालय उत्पाती किसानों के खिलाफ दिल्ली के अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज करने की तैयारी में है और जब एफआईआर दर्ज हो जाएगी उसके बाद इन उत्पाती किसानों की गिरफ्तारियां भी शुरू हो जाएंगी। न्यूज 24 पर इस वक्त की एक्सक्लूसिव बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से। अमित कुमार मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। अमित, बता रहे हैं अब जबकि हालात काबू से बाहर हो चुके हैं और कोई रास्ता नजर नहीं आता, तब हालात को काबू में लाने के लिए अब गृह मंत्रालय ने, दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के अलग अलग थानों में 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे उत्पाती किसानों के खिलाफ दर्ज करने की तैयारी कर ली है और जब मुकदमे दर्ज कर लिए जाएंगे उसके बाद उनकी गिरफ्तारियां शुरू हो जाएंगी। अमित, कौन कौन से थाने होंगे और कौन कौन सी धाराओं में यह मुकदमा दर्ज होगा, इसके बारे में कोई जानकारी? नहीं, देखिए, अभी जहां जहां जिन इलाकों में हंगामा हो रहा है, जैसे आईटीओ के पास हंगामा हुआ है, अक्षरधाम के पास, नांगलोई में, शाजापुर, इस तरह के जो जहां जहां पे आसपास के इलाके में हंगामा कर रहे हैं, टिकरी बॉर्डर के पास, इसके अलावा सिंगू बॉर्डर के आसपास जहां पर चीजें बिगड़ी है, जहां पे हालात बेकाबू हुए हैं, जहां पर बैरिकेडिंग, दरअसल जो पुलिस ने कल जो बातचीत हुई थी किसानों के साथ, उसमें एक रूट फिक्स किया गया था। हालांकि बाद में 1-2 किसान नेता ने ये बात कही कि हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, हम दिल्ली में घुसेंगे, और इसके बाद वो रूट के अनुसार ही कई जगह
जगह बैरिकेटिंग की गई थी ताकि वो ना घुसे। लेकिन कुछ ट्रैक्टर के जो सवार थे, जो किसान थे, उन्होंने न सिर्फ बैरिकेटिंग तोड़ी बल्कि कई जगह में पुलिस के ऊपर भी ट्रैक्टर को चढ़ाने की कोशिश की और उसके बाद वो आगे बढ़ गए। अक्षरधाम के बाद ही पूरा बैरिकेडिंग तोड़ते हुए वो बाकायदा आईटीओ तक पहुंच गए। तो इस तरह से जिन लोगों ने इस तरह की हरकत की है, जो बैरिकेडिंग तोड़ा है, एक तरह से कानून लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा हो गई, कानून को अपने हाथों में लिया। तो जिसकी बार बार चेतावनी भी दी जा रही थी पुलिस की तरफ से कि आप ये काम ना करें, क्योंकि 26 जनवरी का मौका है, एक राष्ट्रीय पर्व है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात की, जिस बात को पहले किसानों ने कही भी थी कि हम 12 बजे के बाद इस तरह की रैली निकालेंगे, लेकिन जब वहां पर राजपथ पर परेड हो रहा था, हमारे जवान वहां पर आन और बान के साथ गणतंत्र का जो एक पर्व है उसको मनाया जा रहा था, उस दौरान ही किसानों ने न सिर्फ परेड के जरिए कई जगहों पर बैरिकेडिंग तोड़ी, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हालात बिगड़ गई, आपको कई जगह आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। और जबकि पुलिस बार बार ये कहती रही कि आपको परेड की इजाजत दी गई है एक लिमिटेड जगहों पर, जिसके लिए कई किसान संगठन मान भी गए थे। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह की हरकत हुई, उससे साफ दिखता है कि किसान नेताओं का कंट्रोल, जो हालात दिख रहे हैं, कई पुलिस अधिकारियों से भी मेरी बात हुई है, उनका भी कहना है कि इस पूरे परेड के दौरान जिस तरह से हिंसा किसान की तरफ से हो रही है, इससे